फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने बात किया था एलाइजा के प्रिंसिपल की। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलाइजा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप आई बटन पे देख पा रहे हैं, उस वीडियो को आप पहले जा करके वॉच करिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ एलाइजा। बेसिकली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ एलाइजा का। एलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इट मीन्स कि इसमें एक एंजाइम लिंक्ड मॉलिक्यूल होगा जो कि इम्यून वर्ड जहाँ पे आता है, इट मीन्स देयर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी का वहाँ पे रिएक्शन होगा। और जॉर्बेंट मीन्स कि ये एंटीबॉडी और एंटीजन का जो कॉम्प्लेक्स है ये किसी सॉलिड सरफेस पे एडहेयर रहेगा, इजंट इट? एंड ऐसे मीन्स टेस्ट। तो एलाइजा मीन्स एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। देयर विल बी अ एंजाइम लिंक्ड मॉलिक्यूल नंबर 2, and by the help of that molecule we will detect the presence of antigen and antibody complex। उस एंजाइम लिंक्ड मॉलिक्यूल की हेल्प से हम एक एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को डिटेक्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द ब्रीफ आई विल शो यू। बेसिकली एलाइजा को हम परफॉर्म करते हैं 96 वेल माइक्रोटाइटर प्लेट में। ये प्लेट बनी होती है प्लास्टिक मटेरियल की। ये दो तरह के प्लास्टिक हो सकते हैं। इट कैन बी PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड और इट कैन बी पॉलीस्टीरीन। तो उसमें बहुत सारी माइक्रोवेल्स होती हैं उस प्लेट्स में। इन्हीं प्लेट्स में हम एलाइजा टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। सो लेट मी जूम दैट वन माइक्रोवेल। तो सपोज दैट ये माइक्रोवेल है और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एनी एंटीजन इन अ गिवन सैंपल। सैंपल कुछ भी हो सकता है। सैंपल हमारा सीरम हो सकता है, सैंपल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो सकता है, सैंपल यूरिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें कि हमारा एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वी विल पुट द सैंपल इन द बेस ऑफ द माइक्रोवेल। माइक्रोवेल के बेस पे हम एंटीजन के सैंपल को कोट कर देंगे। तो लेट अस सपोज दीज आर दी एंटीजन मॉलिक्यूल्स। इनको सबसे पहले बेस ऑफ द वेल पे हमने कोट कर दिया। टू मेक इट सिंपल लेट मी लेबल इट A एंटीजन, B एंटीजन, C एंटीजन। सैंपल में डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। Now what we will do in the next step, we will add enzyme linked antibodies। Suppose हमें B एंटीजन को डिटेक्ट करना है, तो B एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए हमें कौन सी एंटीबॉडी चाहिए? We need एंटीबॉडी B। अगर A को करना है डिटेक्ट, एंटीजन A को, तो कौन सी एंटीबॉडी चाहिए? एंटीबॉडी A। अगर C एंटीजन को करना है डिटेक्ट, तो वी नीड एंटीबॉडी C। बट इन द गिवन केस वी वांट टू डिटेक्ट एंटीजन B इन अ गिवन सैंपल। सो व्हाट वी नीड अ एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। सो लेट मी ड्रॉ। इट इज अ एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी एंड एंजाइम इज अटैच्ड। ये एंजाइम अटैच्ड है एंटीबॉडी के FC रिसेप्टर से। एंड नाउ इफ वी जूम इन दिस एंटीबॉडी, अगर हम इस एंटीबॉडी को जूम करते हैं तो होता क्या है कि एंजाइम अटैच होता है एंटीबॉडी के FC रिसेप्टर से। एंटीबॉडी में दो डोमेन्स होते हैं। दिस टू आर एंटीजन बाइंडिंग डोमेन्स, जिसको फैब कहते हैं,
और ये क्या है, ये FC डोमेन है। तो एंटीबॉडी के FC डोमेन से एंजाइम अटैच होता है बाय द हेल्प ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। एंड ये जो एंटीबॉडी हमने ऐड की है, ये कैसी एंटीबॉडी है? ये एंटीबॉडी है एंटी बी एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी। एज वी नो कि एंटीजन बी के साथ में एंटीबॉडी बी का इंटरेक्शन सबसे स्ट्रांग होगा, और बाकी के साथ में जो एंटीजन्स प्रेजेंट हैं सैंपल में, उनके साथ में इतनी एफिशिएंट बाइंडिंग नहीं होगी, इनके साथ में इतनी एफिशिएंट बाइंडिंग नहीं होगी। सो व्हाट वी विल डू, वी विल नाउ वॉश द माइक्रोप्लेट। इस माइक्रोटेट्रा प्लेट को हम लोग बफर से वॉश कर देंगे, ताकि जो भी अनबाउंड एंटीबॉडीज़ हैं वो वॉश आउट हो जाएं। जो भी अनबाउंड एंटीबॉडीज़ रहेंगी वो वॉश आउट हो जाएंगी। तो क्या बचेगा माइक्रोटेट्रा प्लेट में? अगर सैंपल में हमारा एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट है तो एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट बचेगा, उसके पर्टिकुलर हमने जो एंटीबॉडी ऐड की है जो कि एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है वो प्रेजेंट होगी। इसके साथ में नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे सबस्ट्रेट। जब हम लोग सबस्ट्रेट ऐड करेंगे इन द वेल, व्हाट विल हैपन, इफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑफ आवर इंटरेस्ट, उसके अगेंस्ट में एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी बाइंड करेगी। एंड इफ देयर विल बी द एंजाइम, then this enzyme will convert the substrate into product. Substrate will be colorless but the product will be colorful. So अगर माइक्रोटाइटर वेल में कलर चेंज हुआ है, अगर कलर चेंज हमने ऑब्जर्व की है, कलर प्रोड्यूस हुआ है, तो इट कन्फर्म्स कि एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि इस केस में एंटीजन बी था, वो सैंपल में प्रेजेंट है। दिस मेथड इज नोन एज लेट मी राइट डायरेक्ट एलाइजा। दिस मेथड इज नोन एज डायरेक्ट एलाइजा। व्हाई? बिकॉज एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी एंटीजन से डायरेक्टली बाइंड है। व्हाट? That enzyme linked antibody, that is anti-B antibody, is directly bind to the antigen B. But there is problem. इस एलाइजा के सिंपल मैकेनिज्म में प्रॉब्लम होती है। होता क्या है कि वैसे तो ये टेस्ट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फास्ट हो जाता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि व्हेन एवर वी अटैच द एंजाइम टू द एंटीबॉडी, जब हम किसी एंटीबॉडी के साथ में एंजाइम को लिंक करते हैं तो होता क्या है कि उस पर्टिकुलर एंटीबॉडी की इम्यूनो रिएक्टिविटी समटाइम्स डिक्रीज हो जाती है। तो जब इम्यूनो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, इट विल नॉट प्रॉपरली बाइंड टू आवर एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट, एंड ड्यू टू दिस द अमाउंट ऑफ कलर विच शुड बी प्रोड्यूस्ड इज नॉट प्रोड्यूस्ड। उतना अमाउंट में कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि एंटीबॉडी का जो इम्यूनो रिएक्टिविटी है वो काफ़ी कम है। उससे क्या होगा, वी विल गेट बैड रिजल्ट्स, हमारा जो रिपोर्ट है वो गलत हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस डायरेक्ट एलाइजा को मॉडिफाई किया। सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस इन द इनडायरेक्ट एलाइजा। तो अब देखेंगे कि इनडायरेक्ट एलाइजा टेक्निक में क्या मॉडिफिकेशन किया गया कि डायरेक्ट एलाइजा के डिसएडवांटेजेस को एलिमिनेट किया जा सके। तो लेट अस सी, दिस इज अ माइक्रोटाइटर वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमने एंटीजन को कोट किया। Let us say it antigen ABC, antigen ABC। इस टेक्निक में क्या किया कि एक बार फिर से
हमारा एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट सपोज करते हैं बी एंटीजन को, तो इसके अगेंस्ट में हम लोग क्या करेंगे, वी विल ऐड द एंटी बी एंटीबॉडी. विच एंटीबॉडी? वी विल ऐड एंटी बी एंटीबॉडी. सो दिस इज एंटी बी एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी. बट दिस टाइम दिस एंटी बी एंटीबॉडी इज नॉट एंजाइम लिंक्ड. इस बार जो हम एंटी बी एंटीबॉडी यूज कर रहे हैं, ये एंटीबॉडी एंजाइम से लिंक्ड नहीं है. ओके, एंड वंस अगेन एंटीजन ए और एंटीजन सी जो भी प्रेजेंट है इस मैक्रोटाइटर वेल में, उससे इतना एफिशिएंटली एंटीबॉडी बी बाइंड नहीं करेगा. सो वी हैव टू यूज़ द बफर टू वॉश देम ऑल. और उससे क्या होगा कि जो अनबाउंड एंटीबॉडीज़ हैं वो रिमूव हो जाएंगी. नाउ व्हाट वी विल डू, अगेंस्ट एंटी बी एंटीबॉडी वी विल ऐड एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी विच आर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़. अब क्या करेंगे, इस एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट में हमारे पास में पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी अवेलेबल होती हैं. और ये पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ कैसी होती हैं, ये पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ एंटी बी एंटीबॉडी के साथ में इम्यूनो रिएक्टिव होती हैं. कैसी होती हैं? इम्यूनो रिएक्टिव होती हैं. सो लेट अस एज्यूम कि ये पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं. कैसी एंटीबॉडीज़ हैं? ये पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं. और इनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है? इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये एंटी बी एंटीबॉडी से, जो कि एंजाइम लिंक्ड नहीं है, उनसे ये इम्यूनो रिएक्टिव हैं. सो नाउ वी शुड नो हाउ वी प्रोड्यूस पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़. ये पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ कैसे प्रोड्यूस होती हैं? तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी टेस्ट एनिमल में हम ह्यूमन की एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट कर देते हैं. तो दैट ह्यूमन एंटीबॉडीज़ विल बिहेव एज अ एंटीजन इन दैट टेस्ट एनिमल. उस टेस्ट एनिमल के लिए जो एंटीबॉडीज़ हमने इंजेक्ट करी है ह्यूमंस की, वो बिहेव करेंगी एज अ एंटीजन. और उस एंटीजन के अगेंस्ट में टेस्ट एनिमल का जो इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा. इज़न्ट इट? तो जिस एंटीबॉडीज़ को वो प्रोड्यूस कर रहा है अगेंस्ट अवर ह्यूमन एंटीबॉडीज़, दैट एंटीबॉडीज़ आर नोन एज पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़. सो दिस इज़ द वे वी आइसोलेट द पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़. नाउ वही पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ एंजाइम लिंक्ड रहती हैं और उसको ऐड करने के बाद में अब हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे. इन द नेक्स्ट स्टेप. तो अगर हमारा एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है तो एंटी बी एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंटीजन बी से. एज अ रिजल्ट व्हेन वी विल ऐड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटी बी एंटीबॉडी, तो ये भी क्या करके बाइंड करेंगे, दे विल ऑल्सो बाइंड टू द एंटी बी एंटीबॉडी. एंड इफ देयर आर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द मैक्रोटाइटर वेल, अगर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी प्रेजेंट है मैक्रोटाइटर वेल में, तो व्हेन वी विल ऐड सबस्ट्रेट इन द मैक्रोटाइटर वेल देन द कलर विल बी प्रोड्यूस्ड. सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीपल पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं जो कि एडहेयर हो रही हैं, जो कि बाइंड हो रही हैं एंटी बी एंटीबॉडी से. सो एंजाइम का अमाउंट ज़्यादा है, तो जो कलर है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. अगर कलर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा इट मीन्स द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट इज इंक्रीज्ड. डायरेक्ट एलाइजा में कलर लेस प्रोड्यूस हो रहा था, इनडायरेक्ट एलाइजा में कलर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है ना. सो वी कैन राइट इट इनडायरेक्ट एलाइजा. दिस इज अ इनडायरेक्ट एलाइजा. डिफरेंस क्या है? इन द डायरेक्ट एलाइजा एंटीजन से प्राइमरी एंटीबॉडी
डायरेक्टली बाइंड है, एंड दैट प्राइमरी एंटीबॉडी इज एंजाइम लिंक्ड। बट इन डायरेक्ट एलाइजा में द एंटीबॉडी विच इज बाइंड विद द एंटीजन ऑफ आवर इंटरेस्ट इज नॉट एंजाइम लिंक्ड, इट इज नॉट एंजाइम लिंक्ड। और इस एंटीबॉडी से एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज बाइंड है। एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड कि हाउ द पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि इनडायरेक्ट एलाइजा के हेल्प से not only the antigen, we can detect the presence of antibody also. What I have said कि indirect ELISA के हेल्प से केवल एंटीजन ही नहीं बल्कि हम एंटीबॉडी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो लेट अस सी हाउ। सपोज दिस इज अ मैक्रोटाइटर well, so this time what we will do, suppose you want to see that if you have an antibody against any antigen in your serum or not। आप चाहते हैं देखना कि आपके सीरम में किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कोट द एंटीजन अगेंस्ट विच वी वांट टू डिटेक्ट द एंटीबॉडी। तो सपोज हम एंटीजन बी के लिए चाहते हैं पता करना कि हमारे सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, वी विल कोट एंटीजन बी। सो दिस टाइम सिंगल एंटीजन इज कोटेड। क्या हुआ, सिंगल एंटीजन कोट किया गया फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड एंटीबॉडी बी अगेंस्ट दीज एंटीजेंस। इन एंटीजेंस के अगेंस्ट में हम एंटीबॉडी बी ऐड करेंगे और वो एंटीबॉडी बी कैसी होंगी, वो एंजाइम लिंक्ड नहीं होंगी बिकॉज दिस इज अ इनडायरेक्ट एलाइजा टेस्ट। ओके, सो नाउ द एंटीबॉडी विच विल यूज इज एंटी बी एंटीबॉडी बट दे आर नॉट एंजाइम लिंक्ड। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल ऐड एंजाइम लिंक्ड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो हमने क्या किया, हमने पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ ऐड कर दी जो कि एंजाइम लिंक्ड थी और ये इनसे इम्यूनो रिएक्टिव होती हैं ह्यूमन एंटीबॉडी से। सेम सिचुएशन इन दोनों के साथ में भी होगी। तो व्हाट विल हैपन, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड सबस्ट्रेट एंड सबस्ट्रेट विल चेंज इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट क्या करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा। तो अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है हमारे ब्लड में, हमारे सीरम में, स्पेसिफिक एंटीबॉडी जिसके लिए हम देख रहे थे, तो वो एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करेगा और एज अ रिज़ल्ट ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ भी एंटीबॉडी से बाइंड करेंगी जो कि हमारे सीरम में प्रेजेंट थी उससे। सो एज अ रिज़ल्ट इफ़ देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन द वेल, द सबस्ट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट and the color will be produced, lot of amount of color will be produced. In conclusion we can say indirect ELISA के हेल्प से हम एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट भी डिटेक्ट कर सकते हैं और एंटीबॉडी ऑफ आवर इंटरेस्ट भी डिटेक्ट कर सकते हैं। हमने दोनों कंडीशंस देखी हैं। डिफरेंस क्या होता है बिटवीन द डायरेक्ट ELISA एंड द इनडायरेक्ट ELISA इज दैट इसमें जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी होती है वो डायरेक्टली बाइंड होती है एंटीजन ऑफ आवर इंटरेस्ट से, बट इनडायरेक्ट ELISA में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट ELISA में द एंटीबॉडी विच इज बाइंड विद द एंटीजन इज नॉट द एंजाइम लिंक्ड बट द नेक्स्ट एंटीबॉडी दैट इज द पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी वो बाइंड होती है एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स से। सो इन दिस वीडियो लेक्चर we have discussed the difference between the direct ELISA and the indirect ELISA। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सैंडविच ELISA एंड कॉम्पिटिटिव ELISA। थैंक यू फॉर वॉचिंग।